पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। पिता और पुत्र पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। पिता और पुत्र पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। पिता और पुत्र पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। पिता और पुत्र पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना करने के लिए और एक बार एकत्रित हुए हैं। प्रभु की आराधना करते समय परमप्रसाद में उपस्थित यीशु आज हमको ये संदेश दे रहा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन संज्ञा 20। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारे धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे। नए विधान में एक विश्वासी, एक ईसाई विश्वासी कैसे जीना है और कैसे हमको स्वर्ग राज प्राप्त होगा, ये तरीका भी यीशु हमको दे रहा है। साथ ही साथ एक चुनौती है। नए विधान के नए इस्राएली हम ईसाइयों के लिए यीशु का ये वचन एक चुनौती है, क्योंकि पुराने विधान के अनुसार जीना और जिएंगे तो ईश्वर का आशीष पाना, प्रभु के जगह में पहुंचना आसान था यीशु के वचन के अनुसार देखेंगे तो। लेकिन यीशु के वचन के अनुसार जीते हुए स्वर्ग राज प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि पुराने विधान में इस्राएली जनता के नेता लोग ये विश्वास करते थे, धार्मिकता के अनुसार जीना, प्रभु दिया हुआ वचनों का पालन करते हुए जीने से, और कुछ आज्ञाएं हैं, प्रभु का कुछ नियम है, उसका पालन करने से हमको क्या मिलेगा? स्वर्गराज प्राप्त होगा जरूर, ऐसे एक भरोसा था। लेकिन यीशु आकर ये सब चुनौती देते हुए कहता है, मेरा जो कहना है इसके अनुसार नहीं जिएंगे तो तुमको स्वर्ग राज प्राप्त होना नामुमकिन है। ये वचन और एक बार हम सुनेंगे। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारे धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करोगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सच में नए विधान में यीशु हमको कुछ चेतावनी चुनौती दे रहा है। इस दुनिया में कैसे जीने से हमको स्वर्गराज प्राप्त होगा। कुछ लोग सोच कर रखा है, हम बिना पाप जीने से क्या आशीष नहीं मिलेगा? हर दिन मिसा में भाग लेकर महीना में 1-2 बार पाप स्वीकार करके जिएंगे कि हमको स्वर्गराज नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ विश्वास है लोगों का, लेकिन ये पूरा भरोसा देने वाली बात नहीं है। इसके लिए यीशु का और कुछ वचन हमको सुनना जरूरी है। जैसे लोग कहते हैं कि हमको इस तरीके से वचन का पालन करके जीने से हमको आशीष मिलेगा, नहीं, इस तरह का वचन भी हम सुनेंगे। लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संज्ञा 32 से लेकर इस तरह प्रभु यीशु ने बताया है, यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो उसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। दूसरा वचन 33, यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो तो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है?
क्योंकि यीशु जोड़ के कहता है और अच्छा से समझाने के लिए, पापी भी ऐसे ही करते हैं, पापी भी ऐसे ही करते हैं। इसका मतलब एक चोर दूसरा चोर को प्यार करते हैं, आदर करते हैं, पुलिस द्वारा पकड़ाए जाने से बचाते हैं। एक गुंडा दूसरे गुंडे को प्यार करते हैं, आदर करते हैं, मदद करते हैं, वो भी प्यार है। लेकिन इसमें क्या है? पुण्य। क्या है? धार्मिकता। या क्या है? धार्मिकता का गहराई। और यीशु दूसरे तरीके से कहता है, जो हमें प्यार करता है उसको हम प्यार करते हैं, उसमें पुण्य क्या है? पुण्य क्या गहराई है, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं। हमने माने एक नॉर्मल पुण्य, एक नॉर्मल धर्मी व्यक्ति, हम तो कोई बुराई तो नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, गाली नहीं देते हैं, बस ये पुण्य का काम करते हैं। हमारा नज़र में, हमारा विश्वास में, जो हमें प्यार करता है, ठीक है मैं भी प्यार करूँगा। जो हमारा मदद किया है, ठीक है मौका मिलने पर मैं भी उनको मदद करूँगा। जिन्होंने अपने घर का कुछ प्रोग्राम में इनवाइट किया, ठीक है मैं भी अपने घर में कुछ प्रोग्राम होगा, शादी होगी, तो मैं भी उनको इनवाइट करूँगा। अच्छी बात है, लेकिन यीशु का कहने के अनुसार उसमें पुण्य का गहराई या धार्मिकता का गहराई नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के लोग वैसा ही करते हैं, वैसा ही करते हैं। जिन्होंने अच्छा काम किया हम भी उनके लिए किया। पुण्य के गहराई कैसे होते हैं? जो हमको प्यार नहीं किया उनको प्यार करते हैं। जिन्होंने हमको गाली दिया, जब हम उनको गाली नहीं दिया बल्कि उनके लिए हम प्रार्थना भी किए, उनको क्षमा भी किया, वो क्या है? पुण्य है। पुण्य क्या गहराई है, धार्मिकता है, धार्मिकता का गहराई है। जो हमको बहुत दुख तकलीफ दिया, बल्कि अवसर मिलने पर भी हम उनको तकलीफ नहीं दिया। जिन्होंने हमको बहुत परेशान किया, मैं मौका मिलने पर भी बदला नहीं चुकाया। यही तो धार्मिकता का गहराई। जैसे कि और यीशु हमको अच्छा से समझाता है, परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करता है। देखो प्यारे भाई और बहनों, यीशु बहुत कठोर तरीके से ये चेतावनी हमको दिया है। नए विधान में विश्वासीगण पुराना इस्राएलियों के जैसे जीने से स्वर्ग राज नहीं मिलेगा, प्रभु की कृपा हमको प्राप्त नहीं होगा। बाइबल में एक उदाहरण है, सक्केबुस। उन्होंने कई तरह का गलती किया, विशेषकर संपत्ति के क्षेत्र में उन्होंने कई गलती किया, लेकिन उनके जीवन में हम देखते हैं यीशु उनको मुक्ति का आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन्होंने एक साधा पाप स्वीकार नहीं किया, पश्चाताप का पाप स्वीकार का गहरा तरीका उन्होंने दिखाया। तब उसी वक्त यीशु उनको मुक्ति का आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे पाप स्वीकार नहीं किया। हम तो पाप स्वीकार कैसे करते हैं? हमने इतना किया, हमने वो किया, हम ये पाप स्वीकार इस तरह कहकर कदम कर देते हैं। पुरोहित दोबारा दिया हुआ सजा हम पूरा करते हैं। क्या हम सच में हम अच्छा पश्चाताप के साथ अपने गलतियों का समाधान हम करते हैं क्या नहीं? वो सजा पूरा करते क्या नहीं? क्योंकि सक्केबुस ने कहा, मैं जितने लोगों के साथ बेईमानी किया हूं उसका मैं 4 गुना लौटाऊंगा। ऐसा सक्केबुस ने इस तरह नहीं कहा, मैं जितना गलती किया मैं बंद करता हूं, आगे नहीं करूंगा। उन्होंने इस तरह कहकर अपना पाप स्वीकार बंद नहीं किया। सक्केबुस क्या कहा? मैं उसका 4 गुना ज्यादा मैं उनको दे दूंगा। सच्चा पश्चाताप उन्होंने किया। पाप स्वीकार का पश्चाताप का गहराई उसमें हम देखते हैं। तो देखो, अपने गलतियों द्वारा जो बंधन उनके परिवार में
प्रकट हुआ था, प्रकट रूप में था, अशांति का और अन्य समस्याओं का, उनका पाप स्वीकार का गहराई यीशु ने देखा। उसी वक्त यीशु कहता है आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम अपने जीवन में धार्मिकता का जीवन में सब कुछ गहरा हो, सब कुछ गहरा होना चाहिए। प्यार, आदर, सम्मान, मदद करने का तरीका, क्षमा करने का तरीका गहरा होना चाहिए। देखो यीशु का प्यार ये दुनिया में गहराई के साथ दिखाई दिया, यीशु प्रकट किया। यीशु का प्यार, यीशु का क्षमा, यीशु का सहन, यीशु का बलि, सब दुनिया के सभी धार्मिकता से गहरी थी। यीशु का बलि श्रेष्ठतर बलि थी, वो भी लिखा हुआ है इब्रानियों के पत्र में। यीशु का प्यार सारे प्यार से गहरी थी। यीशु का पश्चाताप करने का तरीका, जो खुद पाप नहीं किया फिर भी पापियों के लिए पापी जैसा बलि चढ़ाया, वो बलि का गहराई थी। इसलिए यीशु को भी तुरंत स्वर्ग मिला। यीशु क्या कहकर ये वचन शुरू किया? अगर तुम्हारा धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों के धार्मिकता से अगर गहरी नहीं हुई तो तुमको स्वर्ग राज्य प्राप्त नहीं होगा। तो यीशु को स्वर्ग राज्य कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि यीशु का ये दुनिया में जीवन बाकी सब लोगों का धार्मिकता से गहरी थी। इसलिए संत पौलुस कहता है यीशु का प्यार का गहराई हम नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। उसका गहराई, उसका चौड़ाई, लंबाई हम नाप नहीं सकते, क्योंकि इतने गहरे थे कि यीशु को ये दुनिया छोड़ने के बाद तुरंत स्वर्ग में महिमा में जगह दिया गया। इसलिए यीशु कहा अगर हम ये दुनिया में रहते समय धार्मिकता का, पुण्य का गहरा जीवन नहीं जिएंगे तो हमको स्वर्ग का आशीष प्राप्त होना मुश्किल है। संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 19 और 20 में इस तरह लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही चाहता है तो वह पुण्य का काम करता है। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं तो ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। यीशु पहले ही पूछता है जो दूसरों को प्यार करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? जो हमको मदद करता है, हम उनको मदद करते हैं, इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? तो पुण्य कब होता है? जब दूसरे लोग करना नहीं चाहता है वही काम, वही सेवा, वही भलाई दूसरों के लिए हम करते हैं तो पुण्य कहलाया जाता है। बाकी सब दुनिया का छोटा सा एक प्रकटीकरण है, भलाई का प्रकटीकरण है, लेकिन पुण्य का स्टेटस में नहीं बढ़ेगा। प्यारे भाई और बहनों, पुण्य जीवन में ज़्यादा आशीष है। दुनिया का जो अच्छा काम है वो उसमें भलाई तो है, लेकिन प्रभु की बड़ी महिमा धार्मिकता का गहरा जीवन में है, असली पुण्य जीवन में है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम स्वर्ग का आशीष चाहते हैं, ईश्वर का महिमा हमारे जीवन में प्रकट होना चाहते हैं, तो यीशु का एक कहने के अनुसार जीने के लिए कोशिश करें। शिष्यों का जीवन हम देखते हैं, उसी प्रकार जीने के लिए हम भी कोशिश करें। धार्मिकता का गहरा जीवन, यीशु के शिष्यगण यीशु के समान धार्मिकता का गहरा जीवन बिताया, वो उनके लिए स्वर्ग का महिमा का कारण बन गया। आइए हम यीशु की आराधना करें, यीशु का आशीर्वाद हम प्राप्त करें, ताकि यीशु के समान हम भी धार्मिकता का गहरा जीवन बिताकर स्वर्ग का सारा कृपा हम प्राप्त करें। पिता
पिता परमेश्वर सुत प्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर सुत प्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 आराधना। धार्मिकता का गहरा जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करे। सबको चाहिए यीशु।